नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को एक धमाकेदार खत लिखा है। ये खत नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है कि सदर अलवी पे ये तीसरा सियासी और कानूनी हमला है। सदर पे 2 हमले पहले हो चुके। एक हमला वही है जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस उन्होंने भेजी थी वो रद्द होने की है। दूसरा हमला अपोजिशन ने किया ताज़ा, और उन्होंने कहा कि सदर ने बहुत सारे गैर आईनी इकदाम उठाए, इसलिए वो रिजाइन करे। तीसरा हमला बाज़ाब्ता तौर पे अब सरीना ईसा ने किया है। उसे सदर को एक 3 सफ़े पे मबनी एक धमाकेदार खत लिखा है। उसमें सदर के किरदार पे, उस पे आईनी किरदार पे बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, और वो जो काम कर रहे हैं, जो एज अ रियासती सरबराह उसकी जिम्मेदारी है, उस पे भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। खत में सदर से जो सवालात किए गए उसमें तो पहले तो ये पूछा गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सिक्योरिटी रिस्क क्यों समझा जा रहा है। वो कौन है? जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा। उसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कहा नहीं जा रहा, लेकिन ये आप खत में सरीना ईसा ने एक खदशा जाहिर किया है अपनी फैमिली के हवाले से, अपने हवाले से, अपने शोहर के हवाले से, कि वो गैर मुसल्लह हैं, उनकी हिफाजत का दारोमदार अल्लाह पे है। लेकिन याद रखें, अगर उनको कुछ हुआ तो प्रॉक्सी करने वाले और अपने आप को महफूज समझने वाले ये सोच लें, समझ लें कि आपके नाम FATF, इंटरपोल और UN को दे दिए जाएंगे। बहुत बड़ी धमकी है। और ये सवालात उठाए गए हैं कि काजी फायज ईसा का गुनाह क्या है। कोयटा सान्या हुआ 2017 में, अदालती कमीशन बनी, सिफारिशात आए, कोई अमल नहीं हुआ। काजी फायज ईसा ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक अज़म का इजहार किया और अपनी कमीशन की रिपोर्ट दे दी, कुछ नहीं हुआ। कराची में मुशर्रफ दौर में सान्या हुआ, वकला को शहीद की कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके तनाजुर में सदर से सवाल किया जा रहा है कि आप ईमानदारी से बताएं, अगर कोयटा सान्या, कराची सान्या, इसके हवाले जो इससे जो कमीशन रिपोर्ट्स हैं या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, अगर उन पे अमल किया जाता तो क्या आप नहीं समझते कि पेशावर APC के बच्चे अभी भी जिंदा होते और जवान होते। और वो मोहतरमा खत मीडिया को देने के हवाले से भी अपने वो जो है वो जवाब फराहम करती है। वो कहती है कि आप मीडिया पे जाके रेफरेंस के दिफा में अभी भी बोलते हैं, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, गैर आईनी करार दे दिया, बदनीयती पे मबनी करार दे दिया। तो मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं ये खत मीडिया पे जाहिर करूं। उसने जस्टिस काजी फायज ईसा को जो धमकियां मिली थी और वो उसके मुल्जिम की बरियत, जमान पे रिहाई के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए, और कहा है कि ये क्या अजीब माजरा है कि दहशतगर्दी के हवाले से आप बैरून मुल्क जो डिक्टेशन है उस पर तो अमल दरामद खामोशी से कर जाते हैं और चूं चुना के भी नहीं करते, लेकिन आपके आला अदलिया के जज की कमीशन बनती है, वो सिफारिशात देते हैं, आप अमल नहीं करते और सानहात होते जा रहे हैं। खत में फैजाबाद धरने का जिक्र किया गया और कहा गया कि एक इंतहा पसंद ग्रोह ने फैजाबाद ब्लॉक किया, इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद हुए, पुलिस को मारा गया, आम लोगों के असासाजात तबाह कर दिए गए, मिल्कियतें तबाह कर दी गई। आप कुछ नहीं बोले, लेकिन जस्ट काजी फायज ईसा आपके लिए अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट है। अब इसका जवाब सदर साहब क्या देंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन खत में
बहुत सारे किरदार उनको वाजे किया। वाजे में क्या कहूँ, अगर आम फहमी और एक लोगों की जबान में कहा जाए तो ऐसा समझे कि बहुत सारे किरदारों को नंगा कर दिया गया। उसमें साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं, और इट्स जो दाखिला के जो मामले खुसूसी हैं, और तो और एक सवालात, एक पेरा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से भी उठा दिया गया, और बहुत उसका किरदार पे बहुत एक सवाल है। मोहतरमा निशानदेही करती हैं कि जब आपने रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने वो रेफरेंस शेयर किया काजी फायज ईसा के साथ, और पूछा कि ये क्या है, इल्जामात हैं। तो काजी साहब ने कहा कि ये असासे मेरी बीवी और बच्चों के हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस पर खोसा साहब फरमाते हैं तो फिर तो ये रेफरेंस काबिल समायत नहीं है, ये तो फेंकने के लायक है। लेकिन फिर कुछ दिनों में ज़हन तब्दील हुए और खोसा साहब ने काजी साहब को इत्मीनान में लिए बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया और रेफरेंस की सुनवाई शुरू हो गई। क्या हुआ उन दिनों, ज़हन क्यों तब्दील हुए, ये भी बड़ा सवाल है। इसका वजाहत जस्टिस खोसा साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि मोहतरमा के ने खत में ये इल्ज़ाम लगाया है जस्टिस खोसा के हवाले से। और मैंने यो तो वही जिक्र पहले भी किया कि उनके ज़िंदगी को खदशात के हवाले से, अल्लाह न करे कोई मुल्क में ऐसा सानहा हो, मुल्क बहुत मुश्किल में गुजर रही है, पहले भी चल रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं, अल्लाह न करे कि ऐसा कोई सानहा हो। लेकिन मोहतरमा सरीना ने कोयटा सानहा, कराची सानहा, APC पेशावर, बहुत सारे जो हमारे कौमी सानहात हैं उसकी निशानदेही की, और सवालात ये उठाए कि इन हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं या कमीशंस बनी हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। और वो कहती है कि अगर कोई समझता है ताकत के नशे में चूर ताकतवर किरदार अगर समझते हैं कि वो इंसाफ से मबरा हैं या वो इंसाफ के लायक नहीं हैं, तो ये उनकी भूल है, एक दिन तो उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। इससे पहले काजी फायज ईसा साहब ने भी सदर को खत लिखे थे, उनका जवाबात नहीं आए थे। अब जो ये खत लिखा गया है मोहतरमा सरीना की तरफ से, उसने भी यही जिक्र किया कि आपको काजी इस फायज ईसा ने में खुतूत लिखे थे, अभी भी उनके जवाबात नहीं मिले। और दूसरी बात ये कि जो मेरे जिन लोगों के असासाजात के तफसीलात, टैक्स गोशवारों के तफसीलात दे दिए गए थे, उन किरदारों के टैक्स गोशवारे मुझे भी देना, मुझे क्यों नहीं देते। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम है, उसमें लॉ मिनिस्टर का नाम है, उसमें साबिक अटॉर्नी जनरल का नाम है, उसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर का नाम है, और तो और उस किरदार का भी नाम है जिसने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के लिए खत लिखा था, वो हैं हमीद डोगर साहब हैं। और उनके और बाकी हुकूमत के किरदारों से मुलाकातों के हवाले से भी इस खत में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खत महदूद लेवल पे बहुत महदूद मीडिया में छपा है, लेकिन ये अगर ये खत देखा जाए तो ये हमारे कौमी जो कमज़ोरियाँ हैं इसके हवाले से उस पर जो सवालात उठाए गए हैं वो बहुत सारे जवाब तलब है, और उनके जवाब मेरे ख्याल में आने ही चाहिए। सदर साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सदर साहब बहुत सारे चीज़ों पे तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने किरदार के हवाले से जो भी सवालात उठ रहे हैं उन पे अभी जवाबात नहीं दे रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रेफरेंस के हवाले से, वो अपोजिशन का मुतालबा हो उसकी इस्तीफ़ा के हवाले से, या अभी जस्टिस मोहतरमा सरीना ईसा का जो ख़त है जो इस हवाले से कौमी सवालात उठाए गए, देखते हैं कि सदर इनके जवाबात कब देती है। हमारी मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।